अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे दोस्तों का इस नव वर्ष के इस पावन समय में मैं आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और आज है 3 तारीख और मैं जा रही हूँ इस वक्त अपने महादेव के दर्शन के लिए इंदौर टू उज्जैन। तीसरा दिन साल का, तो आज की हम नई शुरुआत कर रहे हैं अपने महादेव के दर्शनों से। आज रात तक हम लोग पहुंच चुके होंगे इंदौर, और मेरे साथ है मेरा ब्रदर और उसके ये भी उत्तराखंड से आए हैं, ये भी रात को सब लोग पहुंचे हैं। तो हम लोग ये हमारा चहेता है कृष्णा भंडारी और ये हमारे साथी परवेज, ये मेरे साथ श्रीखंड महादेव है ना, वहाँ भी गया था। तो हम लोग इकट्ठे एक बार फिर से ग्रुप में जा रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं वहाँ पहुँच कर। और ये कृष्णा भंडारी तो करता रहेगा पीछे से कमेंट्री, मैं आपके साथ बना रहूंगा टाइम टाइम तो और हम लोग निकल रहे हैं। हर हर महादेव। अभी हो रहे सुबह के 9:19 और हमारा जो ट्रिप है वो है लगभग 14 घंटे का। आप देख ही रहे हो, इंदौर का। तो हमारी डेस्टिनेशन हो गई स्टार्ट और लेके महादेव का नाम हर हर महादेव। इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट, तो बने रहे हमारे साथ। महादेव की कृपा से मुझे उनके चरणों में हाजिरी लगाने का मौका मिला दोस्तों। इससे मैं अपने लिए बहुत ही शुभ और सौभाग्य मानती हूँ। मेरे लिए यह कोई एक यात्रा नहीं थी दोस्तों, बल्कि मेरे महादेव का बुलावे का अनुभव था। तो गाइज यहाँ अभी एक ट्रिप पूरी हुई नहीं, अभी तो हम एक ट्रिप तैयार कर रहे हैं। यहाँ दूसरी ट्रिप की प्लानिंग चल रही है गाइज। ये ओम पर्वत जाने की प्लानिंग चल रही है, वो भी मई जून में। अभी हम उज्जैन जा रहे हैं। नहीं तो प्लान तो सारे करने नहीं, पहले जो ट्रिप है उसे तो पूरा कर लो। पहले तुम आदि कैलाश और पाताल भुवनेश्वर, ये भाई से मेरी पहले डील हो चुकी है। नहीं, पहले हम जिस ट्रिप में जा रहे हैं उस ट्रिप का तो आनंद ले ले। हम दूसरी ट्रिप का ही पहले सोच रहे हैं। तो ये होती इसलिए बता रही हूँ, ये बड़ी गहरी डिस्कस है गाइस। हाँ, अगर कोई हमारे साथ इस ट्रिप में जुड़ना चाहता है तो आ सकता है, कांटेक्ट करे। एक बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, अपना ही वो करेंगे तब। क्या कह रहे हो दीदी, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं हम लोग से जा रहे थे ना उज्जैन महाकालेश्वर के लिए। हमारा एक महीने पहले प्रोग्राम बना था कराने का, उसमें मेरी फ्रेंड भी आ रही थी, उसका भतीजा भी आ रहा था। तो उन सबके जिसने आना होता है फिर वही यहाँ आता है। जैसे कहते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर जिसको बुलाते हैं ना वही वहाँ जा पाता है। सबके पोस्टपोन हो गए प्रोग्राम। उसके बाद जुड़ा मेरे साथ भाई महाकाल का आशीर्वाद है ना, बुलावा होता है, बुलावा। भाई जी क्या कहाँ पे? नींद आ रही है, अभी रात को आए ना सारे उत्तराखंड से। तो मैं चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली पहुंची, उत्तराखंड से दिल्ली पहुंची, और अब हम लोग निकल चुके हैं। अभी तो हम पहले कहाँ जा रहे हैं? इंदौर जाएंगे। पहले हम इंदौर जाएंगे और इंदौर मुझे लगता है रात तक ही पहुंचेंगे। अब धूप देखो, पूरा मौसम देखो बाहर कितना सुंदर है। और हम लोगों को चाय की तलब उठी है, इतनी देर से किसी को चाय नहीं मिली पीने के लिए। अभी तक हम चाय का वेट कर रहे हैं, कहीं चाय मिल जाए, इसलिए सब सुस्ती डाल रहे हैं। पर मुझे सच में बहुत आनंद आ रहा है कि मैं अपने महादेव से मिलने जा रही हूँ, और ये सब मेरे भाई मेरे साथ जा रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलो चलते गाइस, सफर होता रहेगा लेकिन चाय की चुस्की मिल जाती है, मजा आ जाता है। ये तो जरूर बोले, इसको बेचारे को भी यूज कर रहे हैं ना। इस फाइनली चाय की टपरी मिल चुकी है हमें, और सारे चाय पियेंगे। सारे बहुत सुस्त हो गए। अब खाएंगे परांठे और कविता ने चल चाय तो मिलेगी फाइनली, चाय पी पहले। तो परवेज भाई, आपको कैसा लगा सफर? मेरे को तो सुस्ती आ रही भाई, तुम दे रहे हो मजे, मेरे को बना रखा है। एक्सप्रेस वे में घूम रहे हो भाई तुम, एक्सप्रेस वे, बड़ोदरा एक्सप्रेस वे में। तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। दिल्ली से निकलने के बाद हम लोग कई 100 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन रास्ते में कहीं भी खाने पीने का कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। लंबी, सुनसान और काली चमकती सड़कें सिर्फ सफ़र और उसकी खामोशी साथ चल रही थी। कई 100 किलोमीटर के बाद आखिरकार जब हमें चाय का स्टॉल दिखाई दिया तो हम लोग वहीं रुक गए। दीदी बताओ, क्या है तो आज स्पेशल नाश्ते में? स्पेशल क्या है?
ये तो कैंडल ले ले, ये तो बहुत बढ़िया है, ले ले। क्या है? आंवला। आंवला वो पतंजलि का था जो आंवला। ये इधर हाँ। स्पीडो को भी देख यार भाई, स्पीडो को चल रही गाइस। समय काफ़ी बीत चुका था और हमें भूख लगने लगी थी। घर से निकलते वक्त छोटे भाई की पत्नी कविता ने हमारे लिए गरम गरम परांठी और आलू की सब्जी बनाकर पैक कर दी थी। हम सब ने वही घर का बना हुआ खाना खाया क्योंकि रास्ते में हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। इस खाने ने सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाई बल्कि मुझे तो अपनों का स्नेह भी महसूस हो रहा था। कविता ने कितनी सुबह उठकर हमारे लिए इन परांठियों को बनाकर पैक किया कि दीदी रास्ते में खा लेना, और वो सच में हमारे बहुत काम आया। तो गाइस हम एंटर हो रहे हैं बड़ोदरा एक्सप्रेसवे में। खाना खाकर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े मुझे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ब्रदर के जो साथ दोस्त के फ्रेंड्स आए थे दोनों प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे और वो अपने साथ प्रोफेशनल कैमरा और ड्रोन लेकर आए थे, और मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अब वो आगे जाके बड़ौदा एक्सप्रेसवे को ड्रोन से शूट करने वाले हैं। कुंडली वाला। 2 नंबर एक्सीडेंट। हाँ, देखो तो कितने वो यहाँ से आता ड्रोन यहाँ से आना। ड्रोन को लेकर निकल गई यहाँ का। तो क्वालिटी कहाँ से लाएंगे भाई? किसने बोला क्वालिटी वाला कौन था? चलो जी। यार एक बात बताओ, अभी ड्रोन गया ऊपर। चल किसी को वापस आ जाएगा ना ये। इधर बीच में आ पाओ उधर सामने से ले ले पीछे बंद करे फोन में क्या देख रहा है। अरे देख रहे हैं हमारा ड्रोन जा रहा है कहाँ तक। महादेव के दर्शन की ये यात्रा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रही बल्कि यादों और खुशियों से भरकर बन गई। हम सब ने पूरे रास्ते हंसी मस्ती के साथ हर पल को कैमरे में कैद किया और सफ़र को दिल से एंजॉय किया। चले गाइस बम्बई। आगे का रास्ता बिल्कुल खाली और शांत था। चारों तरफ एक अलग ही खामोशी थी जो सफ़र को और भी सुकून भरा बना रही थी। हालांकि रास्ता जितना खूबसूरत था खाने को उतना ही सूना। सुबह जो हमने परांठी खाई थी उसके बाद हमें अभी तक खाने को कुछ भी नहीं मिला। बस वही खाना हमारे सफ़र का अब तक सहारा बना। लंबी काली सड़कें, दोनों ओर हरे भरे खेत और आसपास दूर दूर तक फैले प्यारे प्यारे अरावली के पहाड़। मैगी भी हमारी आ गई गर्मा गर्म। खाओ भी खाओ फटाफट मैगी। 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर हमें खाने को मैगी मिली और चाय। पूरे रास्ते हमें कुछ नहीं मिला सिवाय इसके। अब कैसा लग रहा है? तो हमने छोड़ दिया। अब हम आए हैं रोड पे यहाँ से। अब अमरूद मिला है, बाग सामने था। हमने कहा चलो बाग के अमरूद खाते हैं नमक लगवा के। नमक लगा के। अभी सफर हमारा काफी है। ये रहे अमरूदों के पेड़। अभी तो 12 बजे तक पहुंचेंगे हम लोग। बहुत ही ज़्यादा, बहुत सफर ज्यादा है, बहुत ही पर हम भी बड़े आराम से ही आ रहे हैं खाते पीते जो जो मिल रहा है रास्ते में। वैसे तो कुछ ज्यादा खास मिल नहीं रहा, चिप्स वगैरह ही मिल रही है, वही खाइए हम भाई। अभी तक। रात हो गई है। पहले ये लाइट आज सुबह से हमें खाना नहीं मिला। रात को कहीं खाना मिलेगा? उम्मीद है मिलेगा ना? ठीक है भाई। हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम रात को ही पहुंचेंगे। इंदौर चलते ही जाते हैं, अब जाके नर्मदा नदी के घाट पे बैठ जाएंगे जब भी पहुंचेंगे स्नान करके। अब ये क्या अभी 5 घंटे 55 मिनट। हाँ मतलब 6 घंटे भी और पड़े 7:30 हो चुके हैं। ये काफी सफर है भाई हमारा। राजू भाई
आगे से फिर हम उसी हाईवे पे मिल रहे हैं 10 किलोमीटर बाद। मेरे को समझ कोटा। नहीं आ रही उतरवा क्यों रहा है। टाइम कितना हुआ बताना जरा मुझे। अभी हम उसी हाईवे, टाइम हो रहा है 8:02। 8 बज गए है ना। 8 बजे हम लोग पहुंचे कोटा। कोटा में पहुंच चुके हैं और अभी आगे निकल के हम लोग डिनर करेंगे। इसने मैं उतारा क्यों? 10 किलोमीटर बाद फिर हम उसी में मिल रहे हैं यार। काम चल रहा है वो। भाई इस वक्त जाम लगा हुआ है और हम लोग कोटा में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने जाम के रहते ही यहाँ पे खाना भी खा लिया। ढाबा था एक, खाना खा चुके हैं और सबको सुस्ती चढ़ गई क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और बाहर अभी जाम है। 1 घंटे का है। और हाँ जाम भी 1 घंटे का दिखा रखा है कि 1 घंटे तक का जाम है। अब खड़े हैं। टाइम कितना हुआ भाइयों? टाइम हो गया 9 बजे। हाँ 9 बज चुके हैं। अभी हमें जाना है इंदौर। दिखा रहा दीदी। अभी भी पहुँचते पहुँचते है ना टाइम दिखा रहा 2:27 तक का। पर देखो कल ही देखेंगे। नहीं 2:27 पे तो रात को कहाँ आरती होगी। सुबह ही देखते हैं, सुबह तक ही पहुँचेंगे हमें तो लगता है। तड़के तड़के इंदौर ना हदोगी ऐसी। 1 घंटे के जाम के बाद अब हम लोग निकल पड़े फिर कोटा से आगे। अब तो नींद भी आने लगी क्योंकि खाना खा चुके हैं। कुछ लोग हमारे सो भी रही हैं, देखो कितने मजे से। और मेरी ड्यूटी तो बहुत पक्की है भाई, आगे बैठी हूँ जाग रही हूँ सुबह से। भाई चला रहा था। हम लोग सुबह 9 बजे सफ़र पर निकले थे और अगले दिन सुबह 6 बजे तकरीबन हम नर्मदा तट के समीप पहुंच गए इंदौर के अंदर। पूरा सफ़र बिना रुके तय किया। इस यात्रा में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी और ज़रूरी लगी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बड़ौदा एक्सप्रेसवे रोड पर जाते वक्त कहीं भी आपको खाना नहीं मिलता दोस्तों। रास्ते में एक भी ढंग का आपको ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलता सिवाय एक रेस्टोरेंट के जहाँ पर हम लोगों ने मैगी खाई थी। और आखिर में हमको कोटा पहुंचकर ही रात को खाने को कुछ मिला। इसके अलावा हमारा पूरा सफ़र बहुत अच्छा, यादगार और इन्जॉयमेंट से भरा रहा। और अगर आप भी हमारी तरह दिल्ली से इंदौर तक का बाई रोड सफ़र तय करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने साथ खाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। नर्मदा तट से लेकर ओमकारेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव के दर्शन तक का पूरा अनुभव मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने वहाँ किस तरह से दर्शन किए, क्या महसूस किया और वह पल हमारे लिए कितने खास रहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भोले की। सायरन किस चीज़ का